बाबा कहते हैं कि ना तुम देवता हो ना असुर हो, है ना, तुम बीच में हो और इसीलिए सब तुम्हें कुटते रहते हैं। कुटते रहते हैं। हाँ, आज बहुत ये रमणीक सी बात बाबा ने कही तो मुझे आज याद आ रहा था। मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी, कई बार मैंने वो कहानी क्लास में सुनाई भी है कि एक बार एक गांव में ऐसी भविष्यवाणी हुई कि जिस गांव से, जिस तालाब से सारे गांव वाले पानी भरते थे सुबह सुबह, उसका पानी विषाक्त हो जाएगा सुबह होते ही, और जो भी उस पानी को पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी किसी को भी पता नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति को पता थी। तो उसने क्या किया, वो रात भर सोया नहीं और उसने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया कि कल मैं तो नहीं पीऊँगा। और वो बड़ा खुश कि सब पागल होंगे, मैं तो नहीं होऊंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सभी गए, तालाब से पानी भरा और सभी ने पानी पी लिया और सब पागल हो गए। तो जब पागल हो गए तो पत्थर किसको मारे, है ना। अब एक ही समझदार था तो सारे पत्थर उसने खाए। क्योंकि आपस में तो वो सभी पागल थे। तो जब उसने सारे पत्थर खाए तो वो पत्थर खा खा कर इतना परेशान हो गया कि अंत में वो भी जाकर पानी पी लिया। कि इससे तो मैं पागल ही ठीक हूँ। तो क्या होता, तो बाबा भी हमें कहते हैं कि अभी देवता तो है नहीं कोई, और असुरों के बीच रहते जब ना हम देवता बने हैं, देवता बन जाएं तो चले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन अभी क्या, असुर रहे भी नहीं और असुरों के बीच भी हैं, तो हमारी बहुत कुटाई होती है। और कई बार ऐसा लगता है ना, कि इससे तो वो ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे भी दिल में आता है कि कोई व्यक्ति देखो, बुद्धि जैसे बाबा कहते हैं ना, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तो दो पत्थर बुद्धि बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात को पूरी हामी भी भर रहे हैं, और यहाँ हम पारस बुद्धि बैठकर सोचते हैं शायद हम ही में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि इनकी बात इनको समझ में आ रही, इनकी बात इनको समझ में आ रही, एक हमें ही कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से। और फिर क्या होता कि हर एक कहता है आप ही लोगों की न्यारी बात है, बाकी तो सब हमारी तरह चल रहे हैं, तो बहुत कुटाई होती है। लेकिन फिर बाबा ने इसका सल्यूशन क्या बताया, बाबा ने बताया कि एक खेल है ना। और बाबा कहते खेल हमेशा मज़े का होता है। खेल क्यों मज़े का होता है, क्योंकि खेल को हम साक्षी होकर देखते हैं, है ना। आप देखो आजकल ऐसे भी वीडियोस बनते हैं जो हैं तो बनाए हुए, है ना, कोई रियल नहीं है, रियल शूटिंग नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से बनाते हैं जैसे कि सच में कोई दुर्घटना हुई हो, है ना। तो ऐसा लगता है उससे कि ये बात सच में हुई है, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसा बनाया हुआ स्टूडियो का वीडियो होता है। तो जब पता लग जाता है कि ये तो वास्तव में नाटक है, ये कोई सच्ची न्यूज़ नहीं। आजकल न्यूज़ के नाम पे भी ऐसे बना देते हैं ना कि ये दुर्घटना हुई, ये देखो इनके साथ ये हो गया, ये फ्रॉड हुआ, ये हुआ। तो उस प्रकार से भी जब देखते हैं तो इमोशनल होने लगते हैं। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि ये तो इमोशनल होने की बात ही नहीं है, ये तो झूठा वीडियो है, बनाया हुआ है, तो फिर वो इमोशन जैसे रुक जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते कि अगर सत्य देखें, आज जैसे बाबा ने कहा ना बेहद में खड़े हो जाओ, तो जब हम बेहद में खड़े होते हैं तो क्या नज़र आता है कि ये बड़ा सा स्टेज है और यहाँ एक नाटक चल रहा है ना। आप बेहद में खड़े हो ना एक मिनट के लिए। बेहद से कैसा लगता है, हाँ, चले जाओ ऊपर ऊपर,
परमधाम में बाबा के पास और वहाँ बैठकर देखो इस सारे नाटक को। कैसा लगता है ये नाटक, है ना। जैसे आप देखो कि जितने भी जो भी ये घर मकान जितने भी कुछ आप देख रहे हैं ऊपर से कितने छोटे 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 और फिर सारी आत्माएं जो हैं वो ऊपर से देखें तो कैसे एक नाटक में पार्ट बजा रहे हैं। और ये सारा भी क्या है, एक ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार ये सारा खेल चल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हर कोई कर्म कर भी रहा है लेकिन उसका उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है क्योंकि सब कुछ तकदीर अनुसार ड्रामा अनुसार कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हम बेहद में खड़े होकर देखते हैं तो पता चलता है ये तो एक खेल है और खेल देखने में हमेशा मज़ा आता है ना। तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, जीवन में मज़ा किस किस को नहीं आ रहा, हाँ मज़ा आ रहा है जीवन में, मज़ा किस किस को आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा हाथ उठाओ। हाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो क्या करो, बेहद में खड़े हो जाओ और खेल की तरह देखो तो मज़ा आएगा कि वास्तव में ये एक बड़ा सा खेल है और इसमें जिसको जितनी जैसा पाठ भरा हुआ है, क्योंकि आत्मा के अंदर पाठ भी नूंद है। जैसे हम किसी एक्टर को देखते हैं विलन का रोल प्ले करते तो उसको थोड़ी कहते हैं कि ये कितना गंदा विलन बना है, क्या कहते हैं, उसको स्क्रिप्ट ही ऐसे मिले, उसका रोल ही यही है ना। तो उसको भी देखकर कहते हैं लेकिन देखो कितना अच्छे से प्ले किया तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा, अब वो स्क्रिप्ट तो बाहर से मिलती है। आप सोचो कोई एक्टर अगर दुनिया में एक्ट करने जाए तो उसको वो स्क्रिप्ट तो बाहर से मिलती है और उस स्क्रिप्ट को वो चाहे तो ना भी स्वीकार करें। ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे ये रोल नहीं प्ले करना। लेकिन आप सोचो हर आत्मा का रोल कैसा है कि हर कल्प नूंधा हुआ है। कोई आत्मा ये भी नहीं कह सकती कि मेरा रोल ये नहीं है या मुझे नहीं चाहिए वो पार्ट उसको बजाना ही पड़ता है। जैसे अगर आपको ब्राह्मण बने का, जैसे कई बार क्या होता कि ब्राह्मण जीवन में भी बहुत परीक्षाएं आती हैं तो फिर मन में क्या आता है कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया है ना। बाबा कहते थे वाट वेंदे वामन फातो, है ना, राह चलते ब्राह्मण फंस गया। कितना अच्छा, अपने रास्ते जा रहा था ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आके प्रवेश कर गए। तो कई बार ऐसे आता है कि देखो हम भी राह चलते ऐसे ही अपने अपने रास्ते जा रहे थे और ब्राह्मण बन गए और फिर इतनी सारी परीक्षाएं शुरू हो गई। लेकिन आप देखो कि जो जिसका रोल है, अब हर कल्प हमें तो ब्राह्मण बनना ही है तो क्या करें वो तो हमारा रोल है। लेकिन आप सोचो कि ब्राह्मण बने, ये तो चलो समझ की कमी से कहेंगे कि कष्ट हुआ या जो भी परीक्षा आई, लेकिन वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण बनना तो सबसे ऊंचा भाग्य। तो बाबा कहते तुम तो हीरो एक्टर हो, तो हीरो को तो जो पार्ट मिलता है उसको कोई कंप्लेंट है नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरा पार्ट तो बेस्ट है। तो हम बच्चों को तो जब ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो हम तो हमेशा शुक्रिया बाबा कहेंगे। ज्ञान का नेत्र खुला नहीं होता तो कभी कहते हैं कि अच्छा बाबा इतनी परीक्षा क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन जब ज्ञान का नेत्र खुला होता है तो कभी नहीं कहेंगे बाबा परीक्षा क्यों आई, तब तो यही कहेंगे बाबा परीक्षा भी आगे बढ़ाने आई, या बहुत खुश होते हैं कि बाबा आपने हमें अपना बनाया, कितना बड़ा ऊंचा भाग्य। लेकिन आप दुनिया में सोचो हर एक का पार्ट तो ब्राह्मण का नहीं है ना, हर एक का हीरो एक्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन जिसका जो पार्ट है वही है है ना। वो उस बात को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हर कल्प वो वही पार्ट बजाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते जब हम उस रीति से देखते हैं कि हर एक आत्मा अपना जो पूर्व निर्धारित जो प्रीफिक्स्ड पार्ट है वो बजा रही है और एक बड़ा बेहद का खेल है जिसमें हर एक एक्टर उसको जो आता है, जो उसका कल्प कल्प का पार्ट है वही बजाते हैं, तो ये देखकर हमें भी मज़ा आने लगता है। क्योंकि मज़ा कब शुरू होता है, जब क्या क्यों बंद होता है ना। जब आप किसी भी एक्टर के पार्ट को देखकर क्या क्यों कहते हैं
तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन जब क्या क्यों कहना बंद कर देते हैं तो साक्षी होने जैसे ही क्या क्यों बंद हुआ, एक्सेप्टेंस आ गई कि ये तो इनके कल्प कल्प का पार्ट है। और फिर देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि अच्छा देखो कितने वंडरफुल, ये ऐसी बात भी करते हैं, हम तो नहीं कर सकते है ना, या को ये तो इस प्रकार के एक्ट करते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो वंडर खाते हैं कि इनका कितना वंडरफुल पार्ट है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि वैसे तो बहुत कुटाई होती है, लेकिन फिर जब याद करते हैं कि ये ड्रामा है और इसमें हम सब एक्टर्स हैं और बेहद में खड़े होकर इस ड्रामा को खेल की तरह देखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है ना। तो ये भी है। अब मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। मुझे एक भाई आए और मुझे कहते कि मेरा जो बच्चा है वो थोड़ा बिगड़ गया है ना, तो बात नहीं सुनता, ऐसे नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप उन्हें ले आना सेंटर। तो फिर मुझे कहते हैं सेंटर लाने से ठीक हो जाएगा दीदी तो मैंने कहा कि आप सेंटर लाएंगे ना तो हमें जो अब पता है, जो हमें आता है, वो हम उन्हें सुनाएंगे, समझाएंगे। बाकी उनको जो समझना होगा वो अपनी तकदीर अनुसार समझेंगे। और अगर ड्रामा में हुआ तो हो सकता है समझ भी जाए। तो मुझे कहते हैं क्या सब समझ जाते हैं? तो मैंने कहा नहीं, सब नहीं समझते, लेकिन सब कई समझते भी हैं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पार्ट बजा सकते हैं। हमारा पार्ट क्या है? समझना और समझाना। कोई समझा या नहीं समझा वो उसका पार्ट है, लेकिन बाबा कहते तुम अपना पार्ट दूसरे के पार्ट को देखकर भूलो मत, तुम अपना पार्ट बजाओ, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, आपने किसी को समझाया, वो नहीं समझा, तो आपको लगता है शायद समझाने से नहीं समझते, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आपका काम है समझाना, आपका पार्ट है समझाना। उसका पार्ट में होगा वो समझेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में समझेगा। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि हर एक आत्मा हर एक आत्मा का पार्ट पहले से नूंद है, और जो जिसका जो पार्ट है वो वही बजाएंगे। लेकिन दूसरे का पार्ट देखकर हमें अपने पार्ट को ना क्वेश्चन करना है, ना हमें अपना पार्ट बदलना है ना। हमें कई बार बाबा ये बात ये एग्जाम्पल के रूप में हम ड्रामा का ज्ञान समझाते हैं कि जैसे एक स्टेज है, उस पर 15-20 जो डांसर्स हैं वो डांस कर रहे हैं ना, कोरियोग्राफ डांस है जहाँ सबको इकट्ठे डांस करना है। लेकिन उनमें से एक जो है वो अपने स्टेप्स भूल जाता है, ठीक है। अब अगर वो स्टेप भूल जाता है तो दूसरे को वहाँ क्या करना चाहिए? रुक के उसका स्टेप करेक्ट करना चाहिए, है ना। अगर वो रुकेगा और उसका स्टेप करेक्ट करेगा तो वो डांस और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना स्टेप करते रहना चाहिए। अगर उसको सीखना होगा तो वो आपके करने से सीख जाएगा ना, देखकर। आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो सारा डांस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक एक एक्टर है, तो इस बेहद के ड्रामा में कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर के पार्ट को देखकर अपना पार्ट ना भूले, है ना। मान लो आपके सामने कोई ऐसा भी आया जिसका मानो बाबा के घर में बहुत बुरा अनुभव रहा है ना, वो कहता है कि मेरा अनुभव बहुत ख़राब है, लेकिन वो किसका अनुभव है? उसका अनुभव है, आपका नहीं है तो आप उस बात में ना जाएं, क्योंकि उसका अनुभव, उसकी यात्रा, उसका पार्ट उसका है, मेरा पार्ट वो नहीं है ना। और ना ही हमें अपने पार्ट को, उसके पार्ट को देखकर उससे प्रभावित होकर अपने अंदर कोई चेंज लाना है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब भी ये ज्ञान बुद्धि में अच्छे से बैठेगा तो चाहे किसी के पार्ट अनुसार वो रुके चले, या लौकिक में भी कितनी भी बातें हों, आप अपना पार्ट निरंतर बजाते जाएं
और किसी को ठीक करने की बजाय क्या करो, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आप अपने डांस पर फोकस करते रहेंगे तो किसी को सीखना होगा तो वो देख के भी सीख जाएगा, और जो देख के नहीं सीखता वो सुन के सीख जाए ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए किसी को रुक के सुनाने की ज़रूरत नहीं है। सुनाने का पार्ट है तो वो सुना रहे हैं ना, वैसे ही सुन लेंगे। लेकिन अगर अपने पार्ट को उनके लिए बदल दिया तो फिर उससे ना अपना कल्याण होगा ना दूसरे का होगा। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो भी पार्ट हम बजा रहे हैं ये हम पहली बार नहीं बजा रहे, ये नथिंग न्यू है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपके पार्ट को देखकर कोई कह देता है कि आप तो बहुत मुश्किल यात्रा पर हैं। ऐसे होते हैं ना, कोई कहते हैं ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट मार्ग है, आप कैसे इस पे चल रहे हैं। वो किसके लिए डिफ़िकल्ट है? उसके लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए कौन सा मार्ग डिफ़िकल्ट है? जिस पर वो चल रहा है, क्योंकि वो आपका मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं हम वो ही कर रहे हैं जो कल्प कल्प करते हैं। तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इजी है। आप देखो, मान लो कोई नॉर्थ इंडियन होता है, वो हिंदी बोलते हैं, है ना, फिर वो साउथ इंडिया में जाते हैं, फिर वो वहाँ की भाषा सुनते हैं तो उनको लगता है ये भाषा तो बड़ी मुश्किल है। है ना। और वहीं कोई साउथ से नॉर्थ में आ जाता है तो उसको लगता है इनकी भाषा तो बड़ी मुश्किल है। क्यों लगता है? क्योंकि जिसको जो भाषा आती है वो उसके लिए इजी है, और जो नहीं आती वो उसके लिए मुश्किल है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं जो पाठ हमने कल्प कल्प बजाया है वो तो बजाना हमें आता है ना, कि नहीं आता, है ना। और जो पाठ हमने बजाया नहीं वो हमें नहीं आता। तो हमारे लिए ये सबसे इजी है, और हमारे लिए दूसरे का पाठ मुश्किल है, और उसको लगता है कि इनका पाठ मुश्किल है और मेरा वाला इजी है ना। मुझे याद है, मुझे एक बार एक माता कहती थी आप लोग रोज़ सफ़ेद कैसे पहन सकते हैं, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी और कितनी मुश्किल होता है रोज़ एक ही तरह के कपड़े पहनना, एक ही तरह का भोजन खाना, कोई वैरायटी नहीं है। तो मैंने कहा आपको इस बात से बहुत सरप्राइज़ होगा कि हमें आपकी वैरायटी की जीवन देख के हेडेक हो जाता है। कि इतनी वैरायटी में कैसे रहते हैं, कौन ले इतना सर दर्द कि आज नीला पहनना है या पीला पहनना है या लाल पहनना है। हमें तो यही ठीक लगता है कि रोज़ एक ही तरह के कपड़े पहनने। तो आप सोचो, जिसने जो पाठ कल्प कल्प बजाया है उसको वही सहज लगता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचो कि, जैसे कई बार प्रभाव में भी आ जाते हैं, है ना, कोई कहेगा तो उस प्रभाव में भी आ जाएंगे कि अच्छा सच में हम कोई बहुत बड़ी त्याग तपस्या कर रहे हैं या कोई बड़ी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे स्वाभाविक नेचर है, ये तो तुम्हारे अंदर नूंधा हुआ पाठ है, ये तो तुम कल्प कल्प बजाते हो। तो इसको भी हमें समझना होता है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हाँ, इससे पहले मुझे एक आज माता ने फ़ोन किया और मुझे कहती है कि दीदी क्या हम मूड भी ऑफ नहीं कर सकते अब, है ना। पहले तो मुझे कहती आज मुरली सुन के मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि पहले तो चलो अशुद्ध भोजन नहीं कर सकते, पतित नहीं बन सकते, अब आज बाबा कहते हैं मूड भी ऑफ नहीं कर सकते। पर दीदी मेरा तो मूड हर घंटे ऑफ हो जाता है। फिर मैं अपने बच्चे को कहती हूँ अभी तुम दूर रहना, अभी मेरे मुख से कुछ निकल जाएगा। तो उस दौरान मैं किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो मैंने कहा कुछ नहीं करते, सोचते भी नहीं। तो मुझे कहती है नहीं सोचती तो हूँ। तो मैंने कहा तो सोच रहे हो जब, तो जैसे बच्चे को कहा कि दूर हो जाओ, अभी कुछ कहना नहीं, मुख से निकल जाएगा, लेकिन संकल्पों से तो आप वो वायुमंडल बिगाड़ ही रहे हो ना। तो जैसे बच्चे को कहते हो दूर हो जाओ, ऐसे मूड को क्यों नहीं कहते दूर हो जाओ,
है ना, वो ऑफ मूड को कह दो ना, दूर हो जाओ, तो वो अच्छा है। बच्चे को कह रहे हो और लेकिन बच्चा तो उसी घर में रह रहा है जहाँ वायुमंडल बिगाड़ रहे हो उल्टा सोच सोच के। तो मुझे कहती है लेकिन मैं आपको तो ये बताने आई थी कि बच्चा भी कौन सा मानता है, वो फिर भी आ जाता है और उसको मैं कुछ ना कुछ अपशब्द भी कह देती हूँ। तो अब आप सोचो कि एक एक समय पर, एक मोमेंट में 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट या 1 सेकंड भी अगर मूड ऑफ रखते हैं तो उसमें भी आप सोचो कि कितनी उल्टी सोच, उल्टा कर्म हो जाता है। और फिर बाबा तो हमें महत्व समझाते हैं, है ना, संकल्प का, वृत्ति का, वाइब्रेशन का। और हमारी वृत्ति से, वाइब्रेशन से तो वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहते कहाँ तो तुम सतयुग की रचना करने चले हो और कहाँ पता चला कि हिसाब ही ठीक नहीं बैठ रहा है। वैसे तो सबको सुख, शांति, प्रेम की अंजलि बांटना चाहते हो, लेकिन जब मूड ऑफ होता है तो इतना उल्टा खाता बना लिया कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जितना किसी को दिया नहीं सुख उसका उल्टा जाने अनजाने कितना सारा दुख आप इकट्ठा कर लेते हो, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि इस मूड को ऑफ नहीं करना है ना, इस मूड को हमेशा ऑन रखना है। और ऑन कैसे रहता है मूड? हमेशा सुख, शांति, स्नेह की अंजलि हर एक को माना, चाहे आप उन्हें देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे, लेकिन वाइब्रेशन तो फार एंड वाइड जाती है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक को हर समय हमसे सुख, शांति, स्नेह की अंजलि मिले, इसके लिए हमें अपना मूड ठीक रखना है। और मूड ठीक कैसे रहता है? जिम्मेवारी से। आपको पता है सारा ये जो मूड ऑफ हो रहा है, नखरे हो रहे हैं, ये सारा क्यों होता है? जिम्मेवारी नहीं है ना सिर पे जब अपने को जिम्मेवार समझते हैं तो कुछ भी मूड ऑफ नहीं होता, है ना। आप सोचो अगर कोई भी बड़ी बात होती है घर में जो आपकी जिम्मेवारी की है, तो उस जिम्मेवारी की बात के समय थोड़ी कहते हैं आज मेरा मूड ऑफ है ना। मान लो गेस्ट आ रहे हैं, 10-12 गेस्ट आकर बैठने वाले हैं 2 घंटे में, तो और वो भी मायके से, ससुराल से नहीं, है ना। तो फिर नहीं कहेंगे कि हमारा मूड ऑफ है उस समय तो कहेंगे सर दर्द हो रहा था सुबह लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय पता है कि अभी तो भोजन बनाना है, अभी तो सेवा करनी है। तो जिस समय अपने इंटेंशन को, संकल्प को ढीला करते हैं, जब कहते हैं ना कि अच्छा अभी अफोर्ड कर सकते हैं, तभी मूड ऑफ होता है। लेकिन हम कोई 1 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे के सेवाधारी नहीं हैं। हम कौन से सेवाधारी हैं? हम हर सेकंड के सेवाधारी। ये पूरी संगम युगी जीवन हमारी सेवाधारी जीवन है ना। तो ऐसे संगम युगी जीवन में हम अपने को कभी ऐसे ढीला ना करें कि इस समय हम मूड ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो उस माता को जब सारी बात सुना दी तो माता मुझे कहती है दीदी जब मुरली पढ़ी थी तो लगा कि मूड ऑफ नहीं कर सकते, अभी तो और भी टेंशन हो गई, बिल्कुल नहीं कर सकते है ना। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये तो अटेंशन की बात है। और वैसे भी जब हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, ऊंच पद पाना, तो लक्ष्य के हिसाब से हमारे लक्षण भी होने चाहिए ना। नहीं तो हम बाबा के क्यों बने हैं? अगर हमें कोई कमाई ही नहीं करनी तो हम बाबा के बने क्यों हैं? बाबा तो हमें रास्ता बता रहे हैं ना, बाबा कोई हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी खड़ी कर रहे हैं। जिस मंजिल के हम राही बने हैं, बाबा तो उसी मंजिल के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि थोड़ा भी मूड ऑफ होता है तो उस समय पर सुख, शांति, स्नेह का ऑपोजिट दे देते हैं। तो ये भी अटेंशन देना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा हमारा परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु है ना। और बाबा कहते हैं बाबा का कोई बाप नहीं है ना, कोई बाबा किसी से पढ़ते नहीं या बाबा का कोई गुरु नहीं है। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि बाबा को परम पिता जानने से हमें वर्षा मिलेगा, ठीक है। और परम शिक्षक के रूप में बाबा को पहचानने से हमारी बुद्धि में पढ़ाई धारण होगी।
समझ आया? तो बाबा तो ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन कई बार हम उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को साधारण समझ लेते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो बेहद का बाप हूँ, परम पिता हूँ, ऊंचे ते ऊंच हूँ, और मैं बेहद का वर्षा देने आया। लेकिन वो बेहद का वर्षा हमें कब मिलेगा? जब हम उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचाने और उस अनुसार बाप के साथ चले, है ना। देखो, दुनिया में भी, लौकिक में भी बाप के साथ मर्यादा होती है ना। बाप की आज्ञा को मानते हैं, बाप को क्वेश्चन नहीं करते, बाप जो कहता है उसको मान कर चलते हैं। ऐसा होना चाहिए और होता था अब नहीं होता इतना, क्योंकि आजकल क्या है कि सब जो आत्माएं हैं वो कमज़ोर हो गई। तो कई बार जिसको हम डिसफंक्शनल फैमिलीज़ कहते हैं, जहाँ पर लौकिक माता पिता और बच्चे का संबंध इतना अच्छा नहीं रहा, है ना। तो उस आधार से, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं ही माता पिता का पार्ट भी बजा रही हैं, तो ये वाली भी जो सिस्टम था ये धीरे धीरे अब बदल गया। इनफैक्ट आजकल तो ये भी कहा जाता है कि लौकिक माता पिता बच्चे को समझे, है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दें या सिर्फ डिक्टेट कर दें या डायरेक्शन दे दें, लेकिन बच्चे के साथ तालमेल बिठाएं। तो आज की दुनिया का तो ये सत्य है और ये लौकिक संबंधों के लिए सत्य है। लेकिन परम पिता के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए कि शिव बाबा जो भी आज्ञा देते हैं हमें, वो सर आँखों पर हो, है ना। और बाबा हमें जो कहते हैं, चाहे समय के लिए, चाहे तन के लिए, चाहे भोजन के लिए, चाहे संकल्प के लिए, बाबा की जो भी डायरेक्शन है, श्रीमत है, बाबा कहते हैं उसको तुम्हें बिना कोई प्रश्न उठाए उसे मानना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, बाप के साथ आर्ग्यू नहीं करते या, है ना, द फादर नोज बेटर। तो वो जो बात है वो अभी बाबा के साथ हमें समझनी पड़ती है कि कौन है, परम पिता है। और परम पिता के साथ जब हम आज्ञाकारी होकर चलते हैं, जब हम ये समझते हैं, पहचानते हैं कि ये वो सुप्रीम फादर है, तब हमें बेहद का वर्षा मिलता है। इस समय भी हमारे सारे खोई हुई बुद्धि, गुण, शक्तियाँ आत्मा के पास लौट आती हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाता है। आत्मा खाली से भरपूर हो जाती है और 21 जन्मों का भी वर्षा हमें मिलता है ना। मुझे याद है साकार ब्रह्मा बाबा के समय पर एक बार कुछ पार्टी आई, है ना, तो कई भाई बहनें आए। तो उस समय पर एक खटिया थी, तो उस खटिया को जैसे बाबा कुछ कह रहे थे कि इस खटिया को इसके नीचे डाल दो, है ना, माना एडजस्ट हो जाएगी, जगह निकल आएगी, एक खटिया दूसरी के नीचे चली जाएगी। तो दीदी खड़े थे, दीदी मनमोहिनी। तो दीदी ने कहा जी बाबा। तो वहाँ पर एक छोटी बहन थी, तो उसने कहा बाबा ये खटिया तो इसके नीचे नहीं जाएगी, ये बड़ी है है ना। तो वहाँ पर दीदी ने उस बहन को टोका और कहा कि नहीं, जब बाबा कह रहे हैं इसको डालना है उसके नीचे, तो आप उसको डालो आप ये नहीं कहो कि ये जाएगी या नहीं जाएगी, आप अपना दिमाग नहीं लगाओ। तो आप सोचो कि साकार बाबा के समय पर ये शिक्षाएं प्रैक्टिकल में दी जाती थी कि साकार बाबा भी जब कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का रथ है, तो वो जब कहते हैं तो उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें आज्ञाकारी होकर चलना है। तो ये बात सिखाई जाती थी। अब आज क्या है कि बाबा की भी मुरली पर भी कई बार प्रश्न उठा देते हैं कि बाबा ऐसे कहता है, मेरी समझ में नहीं आता, या है ना, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। लेकिन बाबा कहते कौन कह रहा है
वो याद रखेंगे तो समझ में आएगा कि अगर समझ नहीं आ रहा तो उसमें मेरी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। वो तो जो परम पिता कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा पर चलने से हमारा हित ही होगा, कल्याण ही होगा, हम वर्षे के अधिकारी ही बनेंगे। तो बाबा कहते इस अनुभव से, इस फेथ से, इस समझ से हमें बाप का बनना है। जो बाबा ने कहा वो वैसे का वैसा करना है ना। कई बार ऐसे बच्चे कहते हैं कि 3:30 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं तो क्या नींद पूरी होगी या कुछ होगा। लेकिन वो श्रीमत किसने दी है? बाबा ने दी है ना। बाबा ने उस दिन कहा कि छाछ और बाजरे का रोटला, है ना छाछ और बाजरे की मोटी मोटी रोटियां, ये 1 मास तक तीनों टाइम का भोजन, बाबा ने कहा ये भोजन सबको खाना है। और बाबा ने कहा कि बच्चों ने भी निश्चय बुद्धि होकर कभी संकल्प नहीं चलाया मुझे ये बीमारी है, ये है तो ये खाना ठीक रहेगा या नहीं। और जो बीमार थे वो स्वस्थ हो गए ऐसा नहीं कि कोई बीमार हुआ वो और ही स्वस्थ हो गए। तो आप सोचो कि शिव बाबा की आज्ञा को माना तो कभी भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता। शिव बाबा की आज्ञा को मानने से हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इस समय भी ज्ञान गुण शक्ति संपन्न बनते हैं और आगे भी 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप को जानकर कि ये ऊंचे ते ऊंचा है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ऐसे बाप की श्रीमत को सर आँखों पर रखकर हमें चलना चाहिए। और फिर दूसरी बात बाबा कहते परम शिक्षक है शिव बाबा। शिव बाबा किसी से सीखा नहीं है। बाबा को क्या कहते हैं? गॉड इज़ ट्रूथ। बाबा जो भी बताते हैं वो सत्य है और सत्य को कभी समझा नहीं जाता, सत्य को रियलाइज किया जाता है ना। सत्य को रियलाइज करना पड़ता है। लेकिन सत्य को रियलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि देखो बाबा जो हमें आकर शिक्षा देते हैं, अब 5000 वर्ष का ड्रामा है, हम एक्टर हैं, हम परमधाम निवासी हैं, या सतयुग में हम रहे, या हमारा परम पिता हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें वर्षा देते हैं, इन बातों का कोई प्रूफ थोड़ी है, इन बातों का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। ये तो वो सत्य है जिसको अनुभव किया जा सकता है। जो कहते हैं ना, सत्य को स्वयं सिद्ध होने का वरदान प्राप्त है। सत्य को कभी कोई डिबेट करके सिद्ध नहीं करता, सत्य को अनुभव किया जाता है, सत्य को रियलाइज किया जाता है। लेकिन वो सत्य जो बाबा हमें बताते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सच्चे ज्ञान से सचखंड की स्थापना हो जाती है और सच्चे ज्ञान से तुम सतयुग के लायक देवी देवता बन जाते हो। उस सत्य को समझने के लिए, उस सत्य को बुद्धि में धारण करने के लिए हमें क्या चाहिए? परम शिक्षक पर निश्चय चाहिए। हमें समझना होता है कि बाबा की बात को हम ना अपने पास्ट अनुभव से वेरीफाई कर सकते हैं, ना हम उसे किसी मनुष्य की मत से वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ना तो 5000 वर्ष की, बाबा कहते हैं जो 63 जन्मों का कचरा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उस हिसाब से तो तुम सत्य को वेरीफाई कर नहीं सकते। और ना ही दुनिया में जिस मत से सबकी दुर्गति हुई है, उस मत से तुम इस श्रीमत को वेरीफाई कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं जब हम समझते हैं ना कि ये सुप्रीम टीचर बाप है और ये जो बताते हैं ये सत्य है, जब ये निश्चय रखते हैं और उस निश्चय के आधार से बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं, तो खुद अपने आप अनुभवी बन जाते हैं, है ना। अपने आप ही धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यही परम शिक्षक है और यही सत्य हमें सिखा रहे हैं, यही असली बात समझा रहे हैं। इन्हीं की शिक्षाओं से हम मनुष्य से देवता बनेंगे। और भले हम किसी को समझा पाएँ या ना समझा पाएँ, उसका हमें आंतरिक प्रूफ मिल जाता है अपने आप ही। जैसे वो जो सत्य है वो अपने आप को हमारे सामने रिवील करता है, क्योंकि हम परम शिक्षक पर निश्चय रखते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं
कि जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमें समझना होता है किसकी मुरली है, कौन सिखा रहे हैं, वो परम शिक्षक है। देखो दुनिया में ये बातें सुनते आए, लेकिन सुनते हुए भी अगर समझते नहीं कि वही परम पिता परम शिक्षक आए हैं, तो कई बार अपनी ये जो हद की बुद्धि है जिसमें, और आप देखो बाबा हमें क्यों कहते हैं परम पिता परम शिक्षक सतगुरु, क्योंकि ये तीन ऐसे पद हैं लौकिक जीवन में भी दुनिया में भी जहाँ बुद्धि सरेंडर की जाती है ना। मनुष्य अपनी बुद्धि लौकिक जीवन में भी कहाँ सरेंडर करता है, बाप टीचर गुरु के सामने करता है ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम समझोगे ना प्रॉपर कि यही परम पिता परम शिक्षक सतगुरु है, तो बुद्धि समर्पण करेंगे। और जब बुद्धि समर्पण होगी तो बुद्धि परिवर्तन होगी, है ना। जो बुद्धि समर्पण नहीं होगी वो परिवर्तन कैसे होगी, क्योंकि बाबा तो उस बुद्धि को सुबुद्धि तब बनाए, दिव्य बुद्धि तब बनाए ना जब वो बुद्धि समर्पण हो। अगर हम यही कहते रहें कि मैं राइट हूँ, तो वो बुद्धि तो समर्पण नहीं हुई। तो समर्पण नहीं हुई तो उस बुद्धि को पारस बुद्धि बाबा बनाएंगे कैसे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं परम पिता परम शिक्षक और सतगुरु हूँ। और बाबा हमें कहते हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दे सके, क्योंकि किसी को खुद ही नहीं मिली। जिस साधु के पास गुरु के पास लोग जाते हैं वो खुद तो यहाँ बैठे हैं, उनको फिर हम कहते हैं आप हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। उनको पता होता वो खुद नहीं चले गए होते। तो बाबा कहते हैं कि किसी को वो रास्ता नहीं पता, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें वो राजयोग सिखाता हूँ, वो शिक्षा देता हूँ जिस पर चलकर तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति घर जाने के और सत्युग जाने के लायक बनते हो। लेकिन बाबा की उस श्रीमत को मानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, दुनिया में गुरुओं के प्रति तो इतना ये रखते हैं। सोचो आप किसी ने कोई गुरु किया होता है ना, आप भी जाते हैं कोर्स भी कर लेते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य गुरु के प्रति इतना समर्पण है, ले और कहेंगे उनका दिया हुआ मंत्र ही हमें उच्चारण करना है, किसी और का मंत्र नहीं ले सकते। लेकिन जो सतगुरु हैं उनके प्रति जो हम बच्चे हैं, क्या हमारा उतना बुद्धि का समर्पण है, क्या हम इतना समझते हैं कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, सतगुरु की हर आज्ञा को फरमान समझकर चलना होगा। तो ठीक है ना। तो ये बाबा कहते हैं जब समझे तब जाकर परम पिता से वर्षा मिले, परम शिक्षक के ज्ञान की धारणा हो और सतगुरु के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति में जा सके। ओम शांति।